2011 ये वो साल था जब अन्ना हजारे और लोकपाल बिल देश भर में चर्चा का विषय था। केंद्र में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार और दिल्ली की तपती धूप में अन्ना हजारे की भूख हड़ताल के बीच एक साधारण सा चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ रहा था। घिसी हुई पैंट, साइज से कुछ ढीली शर्ट और पैरों में साधारण सी चप्पल पहने ये शख्स था अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या है उनके राजनीति से जुड़ने की कहानी? क्या है ताजा मामला जो केजरीवाल को जेल तक जाना पड़ा? आखिर क्यों उनके माता पिता उन्हें किशन कहकर बुलाते थे? आखिर क्यों केजरीवाल ने छोड़ी अपनी नौकरी? क्या है इस गमछादारी की कहानी? चलिए आज अरविंद केजरीवाल से जुड़े कुछ सुने और कुछ अनसुने किस्सों को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त 1968 से, जब हरियाणा के भिवानी जिले में गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी के घर एक नन्हे शहजादे की किलकारी गूंजी। ये दिन था जन्माष्टमी का, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। इसलिए माता पिता बच्चे को भी प्यार से किशन कहने लगे। हालांकि बाद में नाम रखा अरविंद। अरविंद 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। पिता पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इसलिए इनका बचपन हिसार, सोनीपत और गाजियाबाद जैसे अलग अलग शहरों में गुजरा। इसलिए इनकी शुरुआती शिक्षा भी अलग अलग शहरों में हुई। जैसे हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। साल 1985 में इन्होंने IIT-JEE परीक्षा पास की और 563वीं रैंक हासिल की और फिर IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यूं तो कई कंपनियों के ऑफर्स आए, लेकिन केजरीवाल की जिद थी कि नौकरी करेंगे तो सिर्फ टाटा स्टील में। लिहाजा उन्होंने इंटरव्यू दिया, पर अफसोस उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर केजरीवाल ने हार माननी नहीं सीखी थी। रिजेक्शन के बाद उन्होंने टाटा स्टील के हेडक्वार्टर तक गुहार लगाई और कहा कि एक मौका देकर देखिए, मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। उनकी गुहार पर एक बार फिर से इंटरव्यू हुआ और अरविंद केजरीवाल को टाटा स्टील में नौकरी मिल गई। ट्रेनिंग के बाद उन्हें जमशेदपुर में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। लेकिन अब केजरीवाल साहब का मन नौकरी से हट चुका था, इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और देश की सेवा की भावना लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। साल 1992 से शुरू हुई सिविल सेवा की तैयारी 1995 में सिलेक्शन पर जाकर रुकी। उनका UPSC में सिलेक्शन हो गया और साल 1995 को उन्होंने IRS यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद से अपनी सर्विस शुरू की। हालांकि ये उनका आखिरी पड़ाव नहीं था, लेकिन अभी तो उन्हें और भी बहुत कुछ करना था। इसलिए 2000 में अरविंद केजरीवाल ने हायर एजुकेशन के लिए नौकरी से पेड लीव ले ली। सरकार ने भी इस शर्त पर 2 साल की छुट्टी दी कि नौकरी वापस ज्वाइन करने पर 3 साल तक वो इस्तीफा नहीं दे सकेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इस दरमियान जितनी भी सैलरी उन्हें दी जाएगी वो वापस करनी होगी। अरविंद केजरीवाल मान गए और लीव पर निकल गए। 2002 में वो वापस लौटे, लेकिन 1 साल तक उन्हें कहीं भी अपॉइंट नहीं किया गया, पर सैलरी बराबर मिल रही थी। कुछ समय के बाद अरविंद केजरीवाल ने फिर से 18 महीने की बिना वेतन छुट्टी के लिए अप्लाई किया, जो उन्हें मिल भी गई। इन छुट्टियों की साफ वजह थी कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी नौकरी में बंधक नहीं रहना था। वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए वो मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी, रामकृष्ण मिशन, नेहरू युवा केंद्र और भारतीय राजसी सेवा से जुड़े। साल 2006 में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके लिए उन्हें रमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड मिलते ही अरविंद केजरीवाल समझ गए कि ऑफिस में बैठकर वो कभी भी समाज का भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने साल 2006 में न्यू दिल्ली में ज्वाइंट इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा केंद्र सरकार ने मान जरूर लिया था, लेकिन सरकार का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार काम न करके साल 2002 में हुए समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए सैलरी वापस देकर फाइन तो उन्हें भरना ही होगा। रकम बड़ी थी और अरविंद एक साधारण से परिवार से आते थे, जिनके लिए इतने पैसे इकट्ठा करना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2011 में अपने दोस्तों की मदद से सरकार को 9,27,787 रुपए वापस दिए और यहाँ से कहानी बदलती चली गई। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान ही उनकी मुलाकात अन्ना हजारे साहब से हुई थी, जो जाने माने समाज सेवी थे और अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाते थे। केजरीवाल भी उनसे जुड़े रहे और हर छोटे बड़े आंदोलन में उनका साथ दिया, जिसके बाद आया साल 2011। दरअसल इस समय जन लोकपाल बिल देश भर में चर्चा का विषय था। अरविंद केजरीवाल ने भी जन लोकपाल बिल को लागू करवाने के लिए अन्ना हजारे के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट ग्रुप की नींव रखी और 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू हुई अन्ना हजारे की भूख हड़ताल, जो देश भर में चर्चा का विषय रही। लेकिन सबसे ज्यादा इस दौरान अगर सुर्खियों में कोई आया तो वो थे अरविंद केजरीवाल। यूं तो इस आंदोलन में किरण बेदी, कुमार विश्वास, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे कई नामचीन चेहरे रहे,
लेकिन अरविंद केजरीवाल लोगों के सिर पर चढ़कर बोले। नतीजा ये हुआ कि 28 अगस्त 2011 को आंदोलन खत्म होने के एक साल बाद 2 अक्टूबर 2011 को उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की नींव रखी, जिसे 24 नवंबर 2012 को नाम दिया गया आम आदमी पार्टी। दिल्ली में पिछले 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार थी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और खंभों पर चढ़ चढ़कर लोगों के कनेक्शन जोड़े, जिसका रिजल्ट चुनाव के बाद नजर आया और केजरीवाल ने दिल्ली में 3 बार के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भारी मतों से हरा दिया। 28 दिसंबर 2013 की कड़कड़ाती सर्दी के बीच उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राजधानी के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनकर विपक्षियों को धूल चटा दी। हालांकि जन लोकपाल बिल पर कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में एक हो जाने पर केजरीवाल ने 14 फरवरी 2014 को नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह उनकी पहली सरकार 49 दिनों में ही कोलैप्स हो गई, जिसके बाद केजरीवाल ने कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाई थी। 2014 में जहां मोदी का हल्ला था, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उस हवा को धुआं कर दिया। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वाराणसी से भाजपा के प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, पर अफसोस की जीत ना मिल सकी। लेकिन दिल्ली में उनका सिक्का चल पड़ा और साल 2015 में केजरीवाल ने रिकॉर्ड तोड़ 57,213 वोट हासिल कर 70 में से 67 सीटें अपने नाम की और दिल्ली की सत्ता को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया। और 14 फरवरी 2015 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2020 में अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुश्किलें थी, लेकिन अपनी मेहनत, दिल्ली में सुविधाओं और सीधे सच्चे बिहेवियर, अच्छी पॉलिसीज के दम पर 2020 में एक बार फिर तीसरी बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और अब बारी है 2024 की, जिसे अरविंद केजरीवाल के लिए काफी टफ बना दिया गया है। फिलहाल वो भी जेल से बेल लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल 21 मार्च 2024 गुरुवार की रात को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। मामला था शराब घोटाला। इस घोटाले को समझने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असल में 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति लागू की थी, जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली के 32 जोन में सिर्फ 27 शराब की दुकानें यानी पूरी राजधानी में 849 के लगभग दुकानें खुलनी थी और ये सभी प्राइवेट होती है। अनुमान था कि इससे सरकार को 3500 करोड़ का फायदा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि दुकान के लिए मिलने वाले लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई, जबकि बाद में 5 करोड़ तक देने पड़े थे। अब विवाद यहाँ ये रहा कि इस नीति के लागू होते ही राजस्व में भारी कमी आई, क्योंकि दुकानें प्राइवेट थी तो रिटेल प्राइवेट व्यापारी को तो फायदा हो रहा था, लेकिन सरकार का बहुत घाटा था। ऐसे में विवाद बढ़ता गया और बीते 2 साल से लटका हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर भी पैसे गमन करने जैसे आरोप लगे और 21 मार्च 2024 को एक लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ रिश्वत लेने, रिश्वत के 45 करोड़ गोवा भेजने, पैसों के कैश ट्रेल जैसे सबूत भी ईडी मिलने का दावा कर रही है। हालांकि दावे ये भी है कि ये सभी सबूत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है और उनके पास घोटाले जैसे कोई सबूत भी नहीं मिले हैं। लेकिन इसके बाद भी कई बार उनकी बेल की अर्जियों को रिजेक्ट कर दिया गया, पर अब आखिरकार चुनाव लड़ने के लिए उन्हें जेल से बेल दे दी गई है। तिहाड़ जेल से उन्हें 10 मई को रिहाई दे दी गई। हालांकि चुनाव खत्म होते ही 2 जून को उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा, लेकिन मानना पड़ेगा जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल विपक्षियों पर जमकर बरसे और बिना सबूत के गिरफ्तार करने जैसे कई आरोप भी लगाए। उनका ये बेबाक अंदाज ही है जो दिल्ली के लोगों को उनसे बांधे रखता है। आपको बता दें 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रही है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीट मिल रही है। वैसे दोस्तों अरविंद साहब के नाम शराब घोटाले जैसे कुछ और भी बड़े विवाद दर्ज है, जिनमें से एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 2018 में ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी नाम के एक्स पेज के फाउंडर और ऑपरेटर के तौर पर बीजेपी IT सेल पार्ट 2 की तरह काम करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल साहब ने इस ट्वीट को रिट्वीट किया तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करवा दिया गया। ये मामला भी फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। खैर विवाद तो ऐसा है कि जहाँ नाम होता है वहाँ कोई न कोई विवाद भी चला ही आता है, क्योंकि दोनों के बीच चोली दामन का रिश्ता जो है, एक जहाँ होगा दूसरा भी वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए अब चलिए विवादों से दूर इनकी पर्सनल लाइफ पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम है सुनीता केजरीवाल, जिनसे इनकी मुलाकात सिविल सर्विसेज के दौरान ही हुई थी। सुनीता भी पेशे से एक IRS ऑफिसर रह चुकी हैं, पर फिलहाल उन्होंने नौकरी छोड़ दी है।
साल 1993 के लगभग दोनों की मुलाकात हुई और दोस्ती प्यार तक जा पहुंची, जिसके बाद साल 1994 को अरविंद केजरीवाल और सुनीता ने शादी कर ली और आज वो 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। बेटी हर्षिता केजरीवाल आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, वहीं बेटा पुलकित IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जितने दिखने में सादा हैं, उतने ही उनके विचार भी सादा और सरल हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो कई बार दिल्ली की सड़कों पर आम व्यक्ति की तरह घूमते हुए नजर आ चुके हैं। छोटी सी नाई की दुकान में जाकर दाढ़ी बनवाना, ठेले वाले से मिलना, सड़कों पर पैदल चलना उनका पसंदीदा काम रहा है। अरविंद केजरीवाल आज सियासी गलियारों का एक चमकता हुआ नाम है। उनके नाम के साथ साथ एक और चीज चमकी और वो था उनका गमछा। अन्ना हजारे के साथ आंदोलन के बाद पार्टी की स्थापना से लेकर दिसंबर की सर्दी में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जैसे बड़े बड़े कामों में गमछे ने उनका खूब साथ दिया। आज भी उन्हें ट्वीट करके लोग गमछे के बारे में पूछते हैं और वो बड़ी सरल भाषा में लोगों को जवाब देते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज तक अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाया है, न ही वो इन सब में विश्वास रखते हैं। वो स्वराज नाम की किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें भारतीय लोकतंत्र के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। परिवर्तन और पब्लिक कॉज नाम के 2 फाउंडेशंस की शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आज भले ही राजनीति का चमकता हुआ चेहरा है, लेकिन उनके पिता उन्हें एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे। पिता ने बेटे के डॉक्टर बनने के बाद तक की प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने हिसार में कुछ जमीन का टुकड़ा खरीदा था ताकि बेटे का अस्पताल बनवा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो कुछ और ही पसंद था। उन्हें ना तो इंजीनियर बनना था और ना ही डॉक्टर, वो तो बस समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अपने कॉलेज के दिनों से ही अरविंद केजरीवाल को एक्टिंग और थिएटर में काम करना बड़ा पसंद था, लेकिन उनकी ये पसंद पूरी ना हो सकी। आज वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा आमिर खान को पसंद करते हैं। अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल यूं ही दोस्तों के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए गए थे। इस दौरान वो और उनके दोस्त बोडोलैंड भी चले गए थे, जिसे उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है। हालांकि उनके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में अब तक सिर्फ एक ही बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, और वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज दिल्ली की जनता उन्हें दिलो जान से प्यार करती है। अरविंद केजरीवाल ने भी पैसों से ज्यादा प्यार कमाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो और अरविंद केजरीवाल की कहानी दोनों ही पसंद आई होंगी। वैसे आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।